हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग लाए हैं फिर से परसेंटेज का अगला सब टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न। बच्चों, हम यहाँ पर लाते हैं आपके लिए सब टॉपिक्स के जितने भी उस टॉपिक में पर्टिकुलर क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम आपको अपने वीडियोज़ में प्रोवाइड कराते हैं। और बच्चों, इसके पहले जो भी पार्ट हमारे परसेंटेज के बने, अगर वो सारे पार्ट की वीडियोज़ आप देख लेते हैं तो सारा परसेंटेज का सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी बुक से आप सवाल लगाएंगे, उन सारे सवाल को आप बहुत इजी वे में कर पाएंगे। तो बच्चों, इनके क्वेश्चंस को हम विद कॉन्सेप्ट समझते हुए चलते हैं। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपको दिख रहा है। आज चुनाव संबंधी प्रश्न के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? बच्चों, आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान देना, हमेशा परसेंटेज में बच्चों क्या होता है कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो टोटल अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं। उनका जो भी वोटिंग होना है, जो भी कुल मत की संख्या होगी, जो भी कुल मतों की संख्या होगी, वो क्या होगा, हमेशा बच्चों 100% होगा। तो हमने मान लिया जो टोटल मत थे वो अपने आप में कितने थे, 100% थे। अब इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो ठीक है भाई, एक उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, और बच्चों एक हार रहा है और एक जीत रहा है। ऐसा हमें क्वेश्चन में भी बोला गया है कि हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिला, यानी जो हारेगा बच्चों ये 41 पाएगा। आप खुद सोचो बच्चों, अगर आपके गांव में चुनाव हो रहा है और 100% वोटिंग हुई है, उसमें एक कैंडिडेट को 41 मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को 59 मिलेगा। 59 में 41 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बच्चों कह रहा है कि जो इतना मत प्राप्त किया है वह इतना मतों से पराजित हुआ है, मतलब 41 पाया और इतने वोटों से हार गया। फाइनली बच्चों वो भी 41 पाया था, जीतने वाला 59 पाया था। तो हम ये देखेंगे आखिर कितने परसेंट से हारा है। तो पता चला कि 18% से एक कैंडिडेट हारा है। कितने परसेंट से बच्चों? 18% से हारा है। और 18% से हारा है और कितने वोटों से हारा है? 5580 वोटों से हारा है। तो जब आप 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 5580 बटे में 18 और गुणा में 100 करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको चाहिए कुल मत, जो कि आपने 100 मान रखा है। देखो बच्चों, 18 तिहाई 54, 18 एक नम 18, यानी इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा 31,000 आ जाएगा। ये आपके कुल मत आ गए, टोटल वोट आ गए। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन बच्चों आपको पता है, हम एक सवाल पे स्टॉप नहीं होते हैं। हम जिस भी टॉपिक का सवाल लाते हैं उस टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चंस आपका जरूर कराते हैं। यानी उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी तरह तरह के सवाल बनते हैं वो सारे सवाल हम आपको दे ही देते हैं। अब बच्चों अगर हम चुनाव की ही बात करें तो यहाँ पर और हमारे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? ठीक बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आप हमेशा मान के चलो कि जो भी वोट है, तरीके बहुत हो सकते हैं लेकिन वन ऑफ द बेस्ट तरीका बच्चों यही है। बच्चों आप हमेशा मान के चलो कि वोटिंग जो भी होती है वो 100% की होती है। 100% की 20% वोट इसमें अवैध घोषित हो गए। और अच्छी बात ये रही बच्चों कि यहाँ जो आप 100% मान रहे हो ना, इनकी संख्या आपको दिया है 7500। कितना दे रखा है? 7500। इसमें से 20% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी बच्चों वो वोट हमारे अनवैलिड हो गए। तो हमारे जो वैलिड वोट है, यानी वैध मत जो है वो कितने हैं? वो इसका 80% है। 80% वोट हमारे सही हैं। जब इसका 80% निकालेंगे बच्चों तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 पंचे 40, हासिल लगा 4, 8 से 56 4 60, यानी 6000 वोट ऐसे हैं बच्चों जो वैध मत हैं। अब बोला एक कैंडिडेट को मिला 55% वैध मतों का, यानी जो भी है 100% है, वैध मत अपने आप में 100% है। एक को अगर 55 मिलेगा तो प्यारे बच्चों दूसरे कैंडिडेट को कितना?
बच्चों जब एक को मिलेगा 55 तो दूसरे को मिलेगा 45% मार्क, दूसरे को मिलेगा 45% मार्क। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो ओट था 6000, इसी का हम निकाल लेंगे 45%। जब इसका हम 45% निकालेंगे, देखो 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 6 चौका 24 और 3 27। तो बच्चों 2700 वोट दूसरे कैंडिडेट को मिला और इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। बच्चों अब भी हम स्टॉप नहीं होंगे, अब भी हमारे क्वेश्चंस यहाँ से और भी बन जाते हैं। जो हमारे डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, हम चाहते हैं हर तरह के क्वेश्चंस का आपसे डिस्कस किया जाए। तो प्यारे बच्चों, अभी लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा बन सकता है इसके ऊपर, वो क्या हो सकता है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर है बच्चों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत का ही प्रयोग नहीं किया। यानी बच्चों जो भी वोटिंग होती है 100% होती है। आप एक बात देख रहे हैं कि सारे सवाल हम 100 से ही लगा रहे हैं। इसमें एक कैंडिडेट बच्चों 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, हटा दो उनको जो वोट नहीं देते हैं। तो बच्चों बचे कितने, 42%। अब 92%, सॉरी बच्चों, 8% लेस करने के बाद 92%। अब क्या हुआ, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। बच्चों आप खुद सोचो, अगर एक 48 पाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, 42, क्योंकि 8 4 8 4 4 8 नहीं 80 हो गया, 90 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 44 आएगा। 8 4 12 4 4 8 9, यानी अगर एक बच्चों 48 पाएगा, दूसरा 44% पाएगा। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो दूसरा उम्मीदवार है, क्योंकि जो जीतने वाला उम्मीदवार है 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को इतने मतों से पराजित कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट से 4% वोट ज़्यादा पाता है। 4% ज़्यादा पाता है, 1100 ज़्यादा पाता है। तो 1% का जो वैल्यू होगा बच्चों 1100 बटे में 4। हमें चाहिए कुल मत दाता कितने थे, चाहे वो वोट दिए या नहीं दिए, मगर उनकी संख्या आपको बताना है। सो मल्टीप्लाई 100, बच्चों यहाँ 25 आ जाएगा। 25 का गुणा करोगे तो आप सभी को पता होगा इसका ट्रिक क्या होता है, 2 लिखो और दोनों को जोड़ दो, 2 लिखो दोनों को जोड़ दो, 5 2 7 हो गया, और फिर वही 5 लिख दो, यानी 2 5 लिखो दोनों को जोड़ दो। और बच्चों 2 जीरो है, 27,500 हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, एंड आई होप कि आपने अच्छे से क्लियर भी किया होगा। तो बच्चों ऐसे ही अगर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। हम जितना भी वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे वीडियोस हमारे सब टॉपिक पे हैं, तो आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपनी इस मैथ की तैयारी को, इस मैथ की लड़ाई को बहुत बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं बच्चों। आई होप कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे बच्चों, और आप सभी शेयर करते होंगे वीडियोस को। तो बच्चों शेयर करिएगा वीडियोस को, लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा, और हम आपके साथ जुड़ के ऐसी पूरी अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट कराएंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चों को जय हिंद बच्चों।